हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग अभी गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थर्ड एप्लीकेशन हमारा है ये बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सेट बाय गॉस लॉ। दैट मीन्स इसकी पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था ड्यू टू लीनियर वायर। इनफाइनाइट अगर था कोई वायर, उस पर हमारा जो चार्ज था तो उसके कारण से हम लोग फाइंड कर रहे थे किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द गॉस लॉ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज सीट है, दैट मीन्स ये मेरा 2 डायमेंशन बॉडी है, वो हमारा क्या था सिंगल डायमेंशन 1 डायमेंशन था। तो अभी हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट। सपोज ये आपका कोई चार्ज है, सीट है, ये आपका कोई चार्ज सीट है और ये हमारा क्या है, इस पर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है, चार्ज सीट है, ठीक है। और सपोज हमें पी पॉइंट पे, ये हमारा पी पॉइंट है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि हमने लिखा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग, दैट मीन्स प्लेट का जो डायमेंशन है वो इनफाइनाइटली है, लंबा है, ठीक है। और हमें किसी पॉइंट पे, सपोज ये हमारा डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस हमारा जो होगा सेंटर से, अब इसको अगर एल मान लें हम, एल। देखिए ये जो चार्ज हमारा है, ये जो डिस्ट्रीब्यूट है, सपोज ये आपका कोई प्लेट है, सपोज आपका हाथ कोई प्लेट है, तो इधर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसके पीछे भी चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है। आपको यहाँ पे इमेजिन करना होगा कि आगे पीछे यहाँ पे जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट है। अगर आपके पास कॉपी होगा तो कॉपी का जो फ्रंट साइड है उसमें चार्ज को आप लगा दें और पीछे का भी जो पार्ट हमारा है उसमें भी चार्ज को लगा दें। दैट मीन्स वो हमारा चार्ज है सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ हमारा क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो क्यू चार्ज हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है इस पर। और हमें पी पॉइंट पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा। दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसकी जो वैल्यू होती है Q बाय एल, सॉरी Q बाय ए। देखिए यहाँ पे हम लोग ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये मेरा 2 डायमेंशन बॉडी है। ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है प्लेट या सीट, वो मेरा क्या 2 डायमेंशन है, इसका लेंथ भी है और इसका विड्थ भी हमारा है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या है, अगर इसका थिकनेस भी होता तो मेरा क्या है, ये 3 डायमेंशन होता और यहाँ पे चार्ज बाय वॉल्यूम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये मेरा क्या है, ये 2 डायमेंशन बॉडी। जस्ट आप एक इमेजिन कर सकते हैं, एक प्लेट को इमेजिन कीजिए आप, या हाथ को इमेजिन कीजिए, तो हाथ में हमारा क्या है, ये चार्ज हमारा क्या है, इधर डिस्ट्रीब्यूट और इधर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिग्मा, ठीक। तो हम लोग को यहाँ फाइंड करना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं गॉसियन सरफेस। तो आपको पता है कि अगर चार्ज की बात करें, सॉरी अगर हम प्लेट की बात करें या हम अगर लीनियर चार्ज वायर की बात करें, उस केस में हमारा जो गॉसियन सरफेस बनता है वो सिलेंड्रिकल इन नेचर होता है। दैट मीन्स इसका जो हमारा सरफेस बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो सरफेस है ये हमारा क्या है, अब इसको एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि हमने ये बताया कि ये सिमेट्रिकल इन नेचर है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल नेचर है क्योंकि चार्ज उधर भी है, एक लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, दोनों तरफ हमारा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा और सिमेट्रिसिटी बनेगा। तो सोचिए कि ये प्लेट हमारा इनफाइनाइट था, लेकिन गॉसियन सरफेस में हमारा चार्ज का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, चार्ज का कंट्रीब्यूशन तो यही वाला पार्ट रहा ना। दैट मीन्स इसके अंदर हमारा जो चार्ज है वही वाला हम लोग चार्ज लेंगे। हम पूरे चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, जो गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा चार्ज होगा वही चार्ज को हम कंसीडर करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा कुछ भी चार्ज अगर हुआ इसके ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट में, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिन कीजिए ये हमारा क्या प्लेट था और ये आपका क्या सिलेंडर है जो गॉसियन सरफेस हमारा है। तो ये जो पार्ट हमारा घेर रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट हमारा घेर रहा है, ये आपका क्या हो गया, हमारा ये हमारा हो गया चार्ज। इसी पे चार्ज हमें लेना है और टोटल हमारा चार्ज था उसका कोई मतलब नहीं रह गया। दैट मीन्स ये जो पार्ट हमारा कट कर रहा है, आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, ये क्या है, प्लेट है या सीट है, तो ये गॉसियन सरफेस है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट हमारा क्या चार्ज लेना है और ये वाला पार्ट हमारा चार्ज लेना है। लेकिन इसके ऊपर, इसके नीचे और लेफ्ट राइट में जो चार्ज हमारा गॉसियन सरफेस के नहीं अंदर आ रहा है उसको नहीं लेना है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना सरफेस है, एक सरफेस 1 हो गया, ये एक 2 सरफेस हो गया, और ये मेरा थर्ड सरफेस हो गया। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर अ गॉसियन सरफेस which is cylindrical in nature। दैट मीन सबसे पहले हमने जो गॉसियन सरफेस लिया वो किस नेचर का था, वो सिलेंड्रिकल था, क्योंकि हमने पहले ही आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए थे हम कि अगर लीनियर कोई रहा टर्म तो उसके कारण से भी हमारा जो लीनियर अगर वायर रहा तो उसका जो गॉसियन सरफेस हमारा बनेगा वो हमारा किस नेचर का होगा, वो हमारा बेसिकली सिलेंड्रिकल होगा। अगर हम प्लेट की बात करते हैं तो प्लेट में भी हमारा जो होता है वो सिलेंड्रिकल बनता है, ठीक है। और अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, स्फेरिकल बनता है। अगर हम स्फेयर की बात करते हैं तो उसके कारण से भी हमारा क्या होगा, हमारा स्फेरिकल बनेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब चीज़। अब देखिए हमने क्या बोला, ये सपोज ये मेरा पर्टिकुलर एरिया है, तो इस एरिया में हमारा चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है हम लोग बोलेंगे सिग्मा, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, अगर मेरा एक पॉइंट चार्ज होता तो सिंपली हम ये टर्म डिफाइन नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया इस प्लेट पे, ये हमारा क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर एरिया पे हमारा इतना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया पे, खास एरिया पे हमारा इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, ये हमारा। तो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, और गॉसियन सरफेस आपको पता है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो सेम है, उसको बाहर निकाल देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया। तो टोटल हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, φ1 φ2 प्लस φ3। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो प्लेट से रेडियली बाहर निकलेगा, क्योंकि हमें ई पॉइंट पे फाइंड करना है। और इस पॉइंट में फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग चार्ज को रखते हैं और जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। हम लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशन पिछले क्लास में किया है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो रेडियली होगा, दैट मीन्स बाहर निकलेगा, ये इधर। इसी तरह अगर हम सिमेट्रिसिटी की बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, इतना ही पार्ट हमारा क्या है, चार्ज को लेना है, बाकी हम रिमेनिंग चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है उसको नहीं लेना है। जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज हमारा आ रहा है, वही चार्ज को लेना है, और उसके अलावा जो भी चार्ज प्लेट में उसको नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया। तो फ्लक्स आपका जो होगा, पहला अगर सरफेस की बात करें तो सपोज मेरा सरफेस 1 2 3। अब देखिए अगर हम 1 की बात करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर हमारा इधर है ds। सेकेंड सरफेस की बात करते हैं तो सेकेंड सरफेस में हमारा जो एरिया वेक्टर है वो ds इधर है। थर्ड सरफेस की बात करते हैं तो थर्ड सरफेस में हमारा जो एरिया वेक्टर है ds इधर है। दैट मीन्स 1 सरफेस और थर्ड सरफेस। अब देखिए अगर सरफेस 1 की बात करें, तो थीटा हमारा जो होगा वो 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री है, क्योंकि ई वेक्टर और ds के बीच में हमारा एंगल कितना, 0 डिग्री। सेकेंड हम अगर सरफेस की बात करें, तो थीटा हमारा 90 है। क्यों 90 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर, ठीक है, और हमारा जो एरिया वेक्टर है 90 पे है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर सरफेस के 90 पे है, दोनों आपस में 90 आपको दिख रहा होगा, तो आप लिख सकते हैं थीटा हमारा 90 डिग्री। और हम थर्ड सरफेस की बात करें तो थर्ड सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है। देखिए कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमारा प्लेट का चार्ज ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है तो एरिया वेक्टर इधर होगा तो 180 डिग्री पे हो सकता है हमारा एंगल। नहीं, क्योंकि चार्ज हमारा क्या है, ये साइड भी है चार्ज, ये साइड भी है और ये साइड भी है। दैट मीन्स अगर हम इधर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इधर आएगा और इधर आएगा हमारा, तो एरिया वेक्टर हमारा सरफेस का 90 इधर आएगा, सरफेस के इधर आएगा और सरफेस के इधर आएगा, दोनों तरफ सिमेट्रिकल हमारा। आपको सिमेट्रिसिटी का यही फायदा है ना, गॉसियन सरफेस हमारा सिमेट्रिसिटी को बताता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आपको देखना होगा चीज़। तो अगर सरफेस थर्ड की बात करें अगर हम सरफेस 3 की बात करें तो थीटा हमारा जो होगा वो 0 होगा। सरफेस 3 कौन सा है, ये वाला पार्ट हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उधर ही है और ds वेक्टर हमारा क्या उधर ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको ओपन करें, क्लोज्ड ई डॉट ds 1 सरफेस प्लस ई डॉट ds 2 प्लस ई डॉट ds 3, ठीक है, ये हमारा हो गया। आपको पता है कि सरफेस
सरफेस 2 हमारा क्या 90 पे है, दैट मीन्स ई डी एस को अगर तोड़ेंगे हम तो ई डी एस कॉस थीटा आएगा, थीटा का वैल्यू अगर 90 पुट करेंगे हम, थीटा का वैल्यू अगर 90 पुट करेंगे हम तो वैल्यू मेरा 0 आने वाला है, डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। और दोनों का वैल्यू हमारा क्या सेम है, दोनों का वैल्यू हमारा क्या सेम है। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ई डी एस कॉस थीटा सरफेस 1 प्लस सरफेस 2 ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा हम एक बार 90 0 और इसमें भी थीटा हमारा क्या है 0, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 ई डी एस, ट्वाइस हमारा है, ठीक है। और ये वैल्यू हमारा आ गया। तो आपको पता है कि जो फ्लक्स हमारा होता है वो कितना होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज इनसाइड में है। अब सोचिए गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज हमारा है, ये गॉसियन सरफेस हमारा था ये वाला पार्ट, और इसके अंदर हमारा ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इतना ही चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू दिस बाई दिस, और Q का वैल्यू हमारा क्या है, Q का वैल्यू आपको पता है, Q का वैल्यू हमारा क्या है सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। और आपको इसका फाई का फ्लक्स का वैल्यू पता है, टोटल जो फ्लक्स हमारा है वो कितना है 2 ई डी एस, दैट मीन्स 2 ई डी एस इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन ए। ये हमारा हो गया। ए का वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि गॉसियन सरफेस में हर जगह ए का वैल्यू मेरा कांस्टेंट आता है, तो मेरा कितना आएगा 2 ई बाहर निकाल देंगे आप, और डी एस इक्वल टू क्या है सिग्मा ए बाई दिस, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए डी एस हमारा क्या है, डी एस हमारा कौन सा वाला पार्ट है, डी एस हमारा क्या है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा, ठीक है। तो डी एस हमारा कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट को अगर ऐड करेंगे, स्मॉल एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तो हमारा जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 ई ए इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और ए कट जाएगा वैल्यू हमारा, तो ई का वैल्यू हमारा आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसका हमारा जो यूनिट है कूलम बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको वैल्यू याद करना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। और सिग्मा हमारा क्या चार्ज बाई एरिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और चार्ज बाई 2 सिग्मा नॉट ए, ये वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, और इससे हम कुछ एप्लीकेशन और करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दिमाग में, और रिजल्ट इसकी हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, इसकी कुछ एप्लीकेशन पार्ट में, ठीक है।